गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पर, रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कि अल्फ़ा। ठीक है ना, कि जो आपका ये टॉपिक है ये अपनी बुक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक से एंड के साथ ही कि अपना चैप्टर का भी एंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो था आपने रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बिटवीन पढ़ा था, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है ये दो रिलेशनशिप अपने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आपको लास्ट वीडियो में हो गई, एक अपना आज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये टॉपिक कहाँ से रिलेटेड आ रहे हैं अपने, कि जो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है, ठीक है, उनसे ये स्टार्ट हुआ था कि एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आपको पता ही है क्या होता है, कि जिसमें क्या हो कि जब अपने क्या है कि किसी सोलवेंट में क्या करते हैं कि सोलूट जब मिक्स करते हैं तो क्या होना चाहिए कि सोलूट के पार्टिकल क्या हो, या तो एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सोल्यूशन का मोलिकुलर मास होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे इस चेंज को यहाँ पर क्या बोला गया था, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। उसी पर आपने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका क्या है कि जो मोलिकुलर मास होता है वो इनके क्या होते हैं कि एक्चुअल मोलिकुलर मास से क्या हो जाते हैं कि ये क्या होते हैं कि ट्विस्ट होते हैं, यानी कि लगभग दुगने हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ट्विस्ट दुगने होने का रीज़न आपको वो मैं क्लियर कर चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में ही। ठीक है, तो यहाँ पर आज अपने जो लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, तो ये लास्ट टॉपिक अपना क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कि अल्फा। ठीक है, आई और अल्फा के बिटवीन क्या करना है अपने को यहाँ पर यानी कि रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको कैसे बताएंगे, तो जैसे आपने लास्ट जो अपने रिलेशनशिप पढ़ी थी उसमें भी अपन ने क्या है कि सपोज किया था कि क्या लिया था अपने सपोज में कि ए मॉलिक्यूल लिया था, तो यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, एन मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि लेट एन मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट एसोसिएट टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन इन अल्फा। तो ये क्या है कि ये एक तरह से रिएक्शन हो गई यहाँ पर। ठीक है, कि जो एन मॉलिक्यूल है वो क्या हुई है यहाँ पर सॉल्वेंट में मिक्स हुई, तो क्या बना, ए एन का एक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो मोल्स के जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, स्टार्टिंग में 1 है, क्योंकि इसका कोई पार्टिसिपेंट यानी कि इसका एसोसिएशन नहीं हुआ यहाँ पर, तो वो उसी में सपोज किया है। तो ये क्या है यहाँ पर 0 चेंज हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन, तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये इसमें से क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर जो चेंज होगा वो क्या होगा, अल्फा अपॉन एन। ठीक है, अब इसके बाद जो बात होती है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, यानी कि जो अपनी वैल्यू आएगी वो ऑब्जर्व से क्या आ रही है, ये वैल्यू आ जाएगी। और जो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सोल्यूट वो क्या है, अपन ने सपोज किए हैं 1 है। ठीक है, तो अपने क्या है वांट ऑफ कांस्टेंट जो है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन वो तो क्या है, ये है। नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन वो क्या है, ये। तो I इक्वल टू, आप इस इक्वेशन में ये ऑलरेडी मैंने सोल्व किया है तो आपको इससे समझ में नहीं आएगा ढंग से, तो मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बता रहा हूँ। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन अपॉन 1। अब आपको मैथमेटिकल रूल से पता है कि ये जो n है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा अपॉन एन। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि अब अल्फा यहाँ से एन हटाना अपने को, तो एन के लिए अपने क्या करेंगे कि भाई ये वैल्यू क्या है कि इनके इक्विवेलेंट में हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपना एन क्या लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, आई इक्वल टू, ठीक है, एन एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड 1 से डिवाइड होगा तो एन माइनस एन अल्फा और ये प्लस अल्फा। ठीक है, इसको सोल्व किया। अब अपने पास ये इक्वेशन हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एन इक्वल टू एन माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा। ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये इन नहीं पढ़ना है, आप ध्यान रखना, ये वॉन्ट ऑफ कांस्टेंट है और ये क्या है, एन डिनोटेड जो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोटेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप एन का क्या करते हैं, अपन ट्रांसफर करते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा आई एन माइनस एन इक्वल टू, अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो मैं इसको पहले लिख दूँ इसको बाद में लिख दूँ, मेन तो वही रहेगा, अल्फा माइनस एन अल्फा। ठीक है, अब देखो ये अपने पास है तो इनमें क्या कॉमन है कि एन कॉमन ले सकते हैं, क्या लेंगे, एन कॉमन लिया तो क्या बचेगा, आई माइनस वन इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फा, क्या बचेगा यहाँ पर, वन माइनस एन। ठीक है, तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी कि अब ये इक्वेशन हो गई, अब अपने को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन से, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन आई माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा, वन माइनस एन। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जो वॉन्ट ऑफ कांस्टेंट से अपनी क्या है कि यहाँ से अपने किसकी वैल्यू क्या करेंगे कि नंबर जो एसोसिएशन है, जो नंबर ऑफ मोल्स के क्या है, मॉलिक्यूल्स जो हैं एसोसिएशन वाली वो है, तो उनको क्या है आप इससे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने देखो मैंने यहाँ पर कर रखा था ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने आपको ये अलग से भी करके बताया, जैसे यहाँ पर है तो ये स्टेप यहाँ पर एक ऐड किया हुआ है, इनको आई एन अलग अलग पढ़ेंगे आप, इन्हें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, इन्हें नहीं बोलना है, आई एन। ठीक है, तो ये अपना एक फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है यहाँ पर कि जैसे आपने लास्ट उसमें आपने सोल्व किया था उसी तरह से आप यहाँ पर भी ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, रीड कर लिया क्वेश्चन आप लोगों ने, शो हो रहा है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो आप किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल अपने पास बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या है कुछ स्टेप्स गायब होते हैं, मैं यहाँ पर पूरा क्लियर करके बताता हूँ आपको कि 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो क्या होगा, निश्चित आपको पता हो गया क्या होगा, एसोसिएशन होगा यहाँ पर। ठीक है, इज डिजोल्व इन 20 ग्राम बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में अपने वहाँ कंडीशन पड़ी थी, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन दिस सॉल्यूशन इन इज, सॉल्यूशन इज क्या है 0.317 केल्विन। देखो क्या क्या अपने को वैल्यू दी हुई है, ये तो बेंजोइक एसिड की वैल्यू हो गई अपने पास, डिजोल्व किया है। ठीक है, ये अपने पास सोलवेंट, ये तो हो गई सोलवेंट का अमाउंट, ये हो गया सोलूट का अमाउंट, और ये क्या दे दिया अपने को, टेम्परेचर। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड K4, यानी कि इसका जो कांस्टेंट रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर बेंजीन के लिए, तो वो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो क्या दी अपने को 5.1 किलोग्राम पर मोल, आपको ये क्वेश्चन में दे दिया है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको सोल्व करना है यहाँ पर, यानी कि अल्फा आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, कि द डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी कि अल्फा कैलकुलेट करना है, तो अल्फा कैलकुलेट करना है, तो अल्फा कैलकुलेट के लिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू चाहिए। देखो आपको मैंने फर्स्टली बताया था कि भाई सबसे पहले अपन अपने फॉर्मूले पर ध्यान देते हैं। ठीक है, कि फॉर्मूले पर अपने लिखा, अपने क्या फॉर्मूला है एसोसिएशन के लिए कि अल्फा इक्वल टू एन आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अब देखो ये अपने फॉर्मूला है, अब यहाँ पर क्या है कि इसमें अपने को जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो वॉन्ट ऑफ जो फैक्टर है आप पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलूट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उससे फिर क्या है कि आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एम का जो अपने को जो वैल्यू दी हुई है, तो फर्स्टली तो अपने वो वैल्यू लिखते हैं कि अपने को क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन के एफ, ठीक है, क्या दिया है अपने को 5.1 किलोग्राम पर मोल, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ, ये क्या दिया आपको 0.317 केल्विन, ये टेम्परेचर दिया है, केल्विन में दिया, आपको कन्वर्ट भी नहीं करना आपकी बात, ठीक है। डब्ल्यू बी यानी कि क्या हो गया, ये डब्ल्यू बी मीन क्या है यहाँ पर, मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या दिया अपने को 0.3 ग्राम, ठीक है। और डब्ल्यू ए यानी कि मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट कितना दिया आपको 20 ग्राम, ये आपको वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एम बी कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट को आपको कैलकुलेट करना है। तो एम बी ऑब्जर्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन डेल टी एफ, क्या है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 यानी कि जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा 1 लीटर का, यानी कि 1000 ml का, ठीक है। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो के एफ की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 5.1 अपॉन ये वैल्यू ये रही 0.317 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू 0.3 अपॉन इसकी वैल्यू 20 इंटू 1000, ठीक है। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, 10 से 10, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि 50 से क्रॉस हो गया। इन सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको आप सिंपल इसको कर लें 5.1 इंटू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 1 0 ये है, तो डेसिमल 1 के बाद लगा देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा 0.317। अब आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 5 जा 75, 70 1 कैरी हो जाएगी 6, डेसिमल 1 पॉइंट ये लग गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.317, ठीक है। ऑब्जर्व, ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ क्योंकि अब इसमें टाइम लग जाएगा, मैं वैसे कैलकुलेट करूँगा तो, ठीक है। तो अब आप इसको 1 सेकंड रुकिए, मैं अभी डिवाइड करता हूँ कैलकुलेटर से। क्या वैल्यू है 76.5 डिवाइडेड बाई 0.317 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ रहा है 241 पॉइंट समथिंग आता है, तो अपने एक राउंड फिगर में ले लेते हैं अपने सीधा 241, ठीक है। ये क्या है एम बी ऑब्जर्व, ये आ गई अपनी वैल्यू क्या आ गई एम जी। अब तो आई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे भाई, आई के लिए पहले आपको एम बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी, ठीक है ना। तो अब आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है कि थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब आप इसकी वैल्यू आपके पास ऑब्जर्व्ड अपन ने कर दी है, थ्योरेटिकल इसकी वैल्यू क्या है किसकी
बेंजोइक एसिड की, तो वो आपके सामने है ही 122 होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 122 अपॉन 241 इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी ये, इसको सोल्व करते हैं, एक सेकेंड अभी कैलकुलेटर से करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 0.506। अब ये हो गई I की वैल्यू आपके सामने। अब अपना जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब अपने पास n क्या है, यहाँ पर 2 है, I भी अपने पास है, ठीक है, तो वैल्यू हो गई। तो अब आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर इन बेंजीन, क्या बनाता है, डाइमर बनाता है ना, कि बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर, द्विलक, डाइमर मीन क्या होता है, द्विलक यानी कि दो डबल मॉलिक्यूल इसकी, ठीक है, डाइमर इन बेंजीन सॉल्यूशन, ठीक है। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब आपका फॉर्मूला अपने पास है, फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू n I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n, ठीक है, ये वैल्यूज हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फ़ा इक्वल टू n का वैल्यू क्या है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंगे इसको, सॉरी क्या है वैल्यू अपने पास, अब क्या वैल्यू कैलकुलेट की थी आपने, 0. ये वैल्यू कैलकुलेट की ना कि ये रही, ठीक है। तो 0.506 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2, ठीक है। अब क्या है कि ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या बचेगी, इन्वर्स में वैल्यू बचेगी, क्योंकि ये पॉइंट में है और ये 1 है, यानी कि 1 में से आप क्या करेंगे 0.506 को लेस करेंगे, ठीक है। तो लेस करने पर ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 494 वैल्यू आ जाएगी, 494, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 इंटू माइनस 0.494 अपॉन माइनस 1, साइन किसका है, 2 का ज़्यादा है माइनस का, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू माइनस साइन अपने आगे ले लिया, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, साइन माइनस का ही रहेगा, 4.494, ठीक है, अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 98 88 क्या हो जाएगा 0.988, ठीक है। अब इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज में, तो क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा इक्वल टू 98.8%, ये इसका क्या हो गया सोल्यूशन, ठीक है। और इस वीडियो के साथ आपका क्या है कि चैप्टर भी ख़त्म होता है। आप जो नेक्स्ट वीडियो में अपना बात करेंगे वो अपने चैप्टर नंबर लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, ऑर्गेनिक का या फिजिकल केमिस्ट्री का लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस शॉर्ट होने की पॉसिबिलिटी है और अपने पास कोई ऐसी गाइडलाइन आई नहीं है कि क्या होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को पर्सनली कॉल करके भी बता सकते हैं कि जो 11 नंबर चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट 1, ठीक है, यहाँ पर 2 चैप्टर है, यहाँ पर पार्ट 2 और पार्ट 1 है। तो ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको थोड़े सिंपल भी पड़ेंगे। तो पहले अपने क्या करते हैं, ये चैप्टर हैं इनमें से, या फिर क्या अपना केमिकल काइनेटिक्स पर, ये तो फिजिक्स में रिलेटेड है, थोड़ा बहुत आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक यहाँ पर पढ़ाऊँगा, यानी कि 11 नंबर चैप्टर लेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू।